सपनों की उड़ान वही लोग भर सकते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं। साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहते हैं तो मिलना बिछड़ना जीवन के साथ है। कब किससे दोस्ती हो जाए, कब किससे दोस्ती बिगाड़ खाता हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक शख्सियत डायरेक्टर बनने के लिए हिंदी फिल्म जगत में पहुंचती है, एक शख्सियत हीरो बनने के लिए हिंदी फिल्म जगत में पहुंचती हैं, लेकिन दोनों जो सोच के आए थे उसमें सफलता नहीं मिलती है दोनों को। फिर दोनों एक होते हैं, दोस्ती कायम होती है। हिंदी फिल्म जगत में लेखन के क्षेत्र में कहानी, संवाद, स्क्रीन प्ले, गीत इतना नाम कमाती है ये जोड़ी कि सफलता के शिखर पर पहुंचती है। ऐसा समय आता है कि दोनों को निर्माता मुंह मांगी कीमत देते हैं। जितना वो पैसा मांगते हैं उतनी पैसा उनको दिया जाता है। अपनी शर्तों पर इस जोड़ी ने हिंदी फिल्म जगत में काम किया है। निर्माता इनकी शर्तों के आगे झुके हैं। इस जोड़ी के आने से पहले हिंदी फिल्म जगत में जो कहानी लेखक थे, संवाद लेखक थे, उनकी ज़्यादा इज्जत नहीं थी। पोस्टरों पे भी उनका नाम नहीं दिया जाता था। उनको एक मुनीम की संज्ञा दी जाती थी, उनकी इज्जत भी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन जब से इस जोड़ी ने पदार्पण किया और लेखन की कमान संभाली, तब से लेखकों का मान सम्मान भी बढ़ा, उनको आदर के साथ इज्जत दी जाने लगी और मुँह मांगे पैसे मिलने लगे। जब तक ये लेखक जोड़ी हिंदी फिल्म जगत में नहीं आई थी, तब तक लेखकों को 2000, 5000, ज़्यादा 10,000 रुपये तक का। लेकिन शुरुआत में इस लेखक ने अपनी जो पहली कहानी और स्क्रीन प्ले और संवाद बेचे वो 55,000 थे और वो फिल्म थी जंजीर। उसके बाद इस जोड़ी लाखों में पहुंच गई। एक समय ऐसा भी आया कि ये जोड़ी इतने अपने लेखन के इतने पैसे लेने लगी जितने हीरो लेते थे। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सलीम जावेद की। सलीम खान और जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर हिंदी फिल्मी दुनिया में डायरेक्टर बनने के लिए आए और सलीम खान हिंदी फिल्म जगत में हीरो बनने के लिए आए। न जावेद अख्तर डायरेक्टर बन सके, न सलीम खान हीरो बन सके। सलीम खान साहब ने तो एक दो फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी अदा किए, लेकिन उन्हें वो रास नहीं आया। वो लौट के वापस जाने वाले थे, लेकिन तभी जावेद अख्तर साहब से उनकी मुलाकात हो गई, दोनों की दोस्ती हो गई और फिर दोनों ने जो कलम संभाली तो एक से एक हिट फिल्म इन दोनों की लेखनी से। जंजीर से शुरुआत होते हुए शोले, त्रिशूल, डॉन, ये लोग 11 साल तक इन्होंने हिंदी फिल्म जगत को अपनी सेवाएं दी और 20 हिट फिल्में इन्होंने हिंदी फिल्म जगत में अपने लेखन से निकाली। अमिताभ बच्चन को स्थापित करने में इस जोड़ी का ही हाथ है, इनकी लेखनी का ही हाथ है, इनके संवादों का हाथ है। और 11 साल तक ये दोस्ताना इन लोगों का इस कदर रहा कि ये टूटे से नहीं टूटा। और 11 साल बाद सफलता के चरम उस पर जाकर जब दोनों में कुछ मतभेद होने लगे, छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी, तो दोनों ने सोचा कि बेहतर है कि सफलता के इस मुकाम पर जाकर ही दोनों अलग हो जाएं। उससे क्या फ़ायदा कि ये दूरियां धीरे धीरे बढ़ती जाए और हम लोग सफलता से नीचे गिरते चले जाएं। सफलता के मुकाम पर जाकर दोनों एक दूसरे से सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अलग हो गए। लेखन के क्षेत्र में हिंदी फिल्म जगत में अब भी दोनों का नाम सम्मान से लिया जाता है, आदर से लिया जाता है और लेखकों को जो सम्मान और रुतबा और पैसा इस जोड़ी ने हिंदी फिल्म जगत में दिलाया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं दोनों ही सलीम जावेद। ये जोड़ी ने एक से एक हिट फिल्में दी और जावेद अख्तर ने तो गीत भी लिखे हैं। सलीम साहब गीत नहीं लिखते थे,
सलीम साहब स्क्रीन प्ले लिखने में माहिर थे। जावेद अख्तर संवाद भी लिखते थे, कहानियों पे दोनों डिस्कस करते थे और स्क्रीन प्ले पर सलीम साहब की बहुत अच्छी पकड़ थी। जावेद अख्तर साहब स्क्रीन प्ले लिखना नहीं जानते थे। उन्होंने खुद कहा कि मैं स्क्रीन प्ले लिख नहीं सकता था, संवाद अच्छे लिख सकता हूँ, कहानी में अच्छा सुधार कर सकता हूँ, लेकिन स्क्रीन प्ले लिखना मेरे बस की बात नहीं है। एक तरीके से सलीम खान स्क्रीन प्ले लिखने में मेरे गुरु रहे। साथियों, इस जोड़ी ने हिंदी फिल्म जगत में लेखकों को मान दिलाया, सम्मान दिलाया, पैसा दिलाई, शोहरत दिलाया। उसके लिए जो लेखक बाद में आते चले गए वो इन दोनों के आभारी रहेंगे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत, इन जोड़ी की बदौलत ही लेखकों को भी फिर आगे अच्छा पैसा मिलने लगा। जो और लेखक आए बाद में उनको भी अच्छा पैसा मिलने लगा। साथियों, 11 साल तक इन जोड़ी का दोस्ताना कायम रहा। 20 हिट फिल्में दी और 11 साल बाद सफलता के शिखर पर पहुंचकर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सफल हुए, आज भी सफल हैं, लेकिन अब लेखन बंद है इनकी लेखनी के द्वारा। जावेद अख्तर साहब तो गज़ल भी कहते हैं, गीत भी कहते हैं, और कुछ जो सम्मेलन, इस तरह के साहित्यिक सम्मेलन होते हैं उसमें शरीक भी होते हैं, लेकिन सलीम खान इन सब से दूर हैं, वो अलग रहते हैं। साथियों, आपने ये वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।